नमस्कार, मैं आनंद पांडे। आप देख रहे हैं मुंबई की लाइफ लाइन। इसमें मेरे साथ में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल सर हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, रेलवे में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं, रेलवे के विस्तारीकरण हो रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है, यात्रियों की सुविधाओं में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही है। यात्रियों की आवश्यकता अनुसार हम लोग जितनी नई तकनीकें हैं, आधुनिक तकनीकें हैं, उनको लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो सिग्नलिंग के बारे में हो, कवच 4.0 के माध्यम से हो, या नए इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक लेइंग, अलग अलग मशीनों के इस्तेमाल से हो, OHE का अपग्रेडेशन हो, या चाहे कोचेस का अपग्रेडेशन हो। कोचेस के अपग्रेडेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी वंदे भारत ट्रेन्स हम लोग लगातार चला रहे हैं। उसके बाद साथ ही साथ में हम लोग अमृत भारत ट्रेनों को चला रहे हैं। इन सभी ट्रेनों के माध्यम से हम सभी यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि यात्रियों की जो यात्रा है वो और भी सुखकर और भी सफल बना सके। जिस तरह से बात करें तो मुंबई की लाइफ लाइन रेलवे कही जाती है, इसकी सुरक्षा के कई बार सामने आए सुरक्षा कारणों के मुद्दे, उसको लेकर के रेलवे क्या कर रही है? देखिए, अगर हम लोग केवल मध्य रेलवे की बात करें तो मध्य रेलवे में प्रतिदिन, आज के दिन में लगभग 42 लाख यात्री टिकट लेकर यात्रा कर रहे होते हैं। अब 42 लाख यात्रियों की सुविधा के लिए अगर हम लोग देखें तो 1810 लोकल ट्रेनें जो हैं वो प्रतिदिन मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के द्वारा चलाई जाती हैं। अब इन सभी ट्रेनों के माध्यम से हम लोग यात्रियों को बार बार ये रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। हमने इन चीज़ों में, जैसी जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को अगर हम लोग पिछले 5-7 साल के आंकड़े देखें तो उसमें अगर देखा जाए, लगभग 60 से 70% जो दुर्घटनाएं हैं वो मुख्यत्वे करके ट्रैक क्रॉसिंग के वक्त पे होती है, जिसके चलते ट्रैक क्रॉसिंग के वक्त पे ये दुर्घटनाएं अवॉइड करने के लिए हमने सभी स्थानकों के ऊपर जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं, पैदल पारपथ जिसे हम लोग बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। कई सारे स्थानकों के ऊपर चढ़ने उतरने के लिए यात्रियों को परेशानी ना हो, इसलिए लिफ्ट, एस्केलेटर्स, ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की है। इसके बावजूद भी कई बार यात्री शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। मुंबई सबर्बन जैसे डेंसली पैक्ड और जिसमें इतनी ज़्यादा ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी है, ऐसे में ट्रेनों का आवागमन याद रखना बहुत मुश्किल होता है, उनके ऊपर नज़र रखना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसी दुर्घटनाएं इसमें घटती है। इसीलिए हम पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से लगातार सभी यात्रियों को ये विनती कर रहे होते हैं कि कृपया आप जो पैदल परपथ दिए हैं, जो फुट ओवर ब्रिजेस दिए हैं, उनका इस्तेमाल करें। किसी भी घटना में या किसी भी क्रम में आप ट्रैक को पार ना करें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी के साथ साथ में हम लोग यात्रियों का समायोजन करने के लिए, जैसे स्टैगर्ड टाइमिंग और स्टैगर्ड डेज ऑफ वर्क की कंसेप्ट को भी इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं। सभी शासकीय, निम्न शासकीय या प्राइवेट, ये सभी आस्थापनों को हम लगातार उनके साथ में पत्रों के द्वारा, फ़ोन के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं। उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी जैसे जो पीक होता है वो पीक कंसिडर किया जाता है लगभग सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम में 6 बजे से 9 बजे तक। हम लोग सभी आस्थापनों को ये विनती कर रहे हैं कि सारे आस्थापन 9 बजे या 10 बजे शुरू करने की जगह पे इनका जो सेग्रीगेशन है या स्टैगर्ड टाइमिंग अगर हम लोग कर सके, कुछ आस्थापन 9 बजे शुरू हों, कुछ 9:15, कुछ 9:30, पौने 10, 10 और उसी तरह से 10:15, 10:30, पौने 11, 11। तो इसमें जो ये पीक है इसे हम लोग टाइम पीरियड के ऊपर स्प्रेड कर पाएंगे, और जैसे ही ऑफिस के काम का शुरू होने का समय बदलाव होगा, उसी तरह से जो ऑफिस में से वापस जाने वाला समय है उसमें भी बदलाव हो जाएगा। और इसके चलते जो पीक है उसको हम लोग केवल 10 बजे का और 6 बजे का ना रखते हुए 8 बजे से या 9 बजे से शाम में 8-9 बजे तक डिवाइड कर पाएंगे। उसके माध्यम से हम यात्रियों के लिए भी एक सुखद यात्रा का अनुभव दे पाएंगे। इसी के साथ में जो फ्लेक्सिबल वर्क डेज़ हैं, इसमें सभी
कर्मचारियों को सैटरडे या संडे जो भी छुट्टी का दिन रहता है वो ना देते हुए कुछ कर्मचारियों को ये जो छुट्टी के हफ्ते के छुट्टी के दिन हैं, कुछ कर्मचारियों को मंडे, कुछ कर्मचारियों को ट्यूसडे, कुछ कर्मचारियों को वेंसडे, इस तरह से अगर दिया जाता है तो उसका बेनिफिट आस्थापनों को भी हो सकता है। आस्थापनों का जो एक मेजर खर्च होता है या जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है वो जगह के लेकर होता है या जगह के रिलेटेड रेंट को लेकर होता है। इसमें अगर हम लोग फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स और फ्लेक्सिबल डेज़ का इस्तेमाल करते हैं तो इसके माध्यम से जो आवश्यकता सीटिंग के लिए लगती है या कर्मचारियों को सभी को बिठाने के लिए लगती है वो भी कम होगी, और उसी के साथ साथ में एक कर्मचारियों का जो रिटेंशन है और उनका जो काम करने का डेडिकेशन है वो भी इस माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। जिन कर्मचारियों को आने के लिए और वापस जाने के लिए अगर कम समय लगना लगेगा तो उनका जो एग्जॉशन होता है, चाहे वो फिज़िकल हो या चाहे साइकोलॉजिकल हो, वो भी कम होगा। वो ज़्यादा मन लगाकर काम करेंगे और इसी के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्मचारियों का भी मानसिक संतुलन है, मानसिक स्थिति उनकी और बेहतर कर पाएंगे, और उसी के साथ में सारे आस्थापनों को भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। काफ़ी सारे रेलवे लाइन का दोहरीकरण का प्रस्ताव आया हुआ है, उसको लेकर भी अभी जैसे कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2 लाइनें हैं जिनके दोहरीकरण का और एक लाइन की जो है जिसको चौथी लाइन डालने का एक प्रस्ताव महाराष्ट्र के लिए दिया गया है। इसमें इटारसी से नागपुर के दरमियान चौथी लाइन का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें 297 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो डाला जाएगा और इसकी लगभग लागत 5,450 करोड़ से ज़्यादा है। ये दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है उसका पार्ट है। ये जो सेक्शन है ये मुंबई और हावड़ा का जो हाई डेंसिटी रूट है उस सेक्शन का एक पार्ट है। ये चौथी लाइन बनने के बाद में यहाँ पे तेज़ी से यात्रियों का भी आवागमन और साथ ही साथ में जो माल का वहन है वो भी होगा। इसमें महाराष्ट्र का नागपुर और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल और पांढुर्णा, इन 3 जिलों को फ़ायदा होगा। इस पूरे पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हम लोगों के पास में कुल मिलाकर 37 स्टेशंस हैं। 36 स्टैगर्ड टाइमिंग की कंसेप्ट है या स्टैगर्ड वीक डेज़ या वर्क डेज़ की कंसेप्ट है वो हम ले आए हैं। हमारा ये मानना है कि ये अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन इसी के साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करने का काम है वो भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। मुंबई में लगभग 301 किलोमीटर का नया ट्रैक का वर्क काम किया जा रहा है। इसी के साथ साथ में इनकी कुल लागत 16,000 करोड़ रुपयों से अधिक है। ये मुंबई सबर्बन सेक्शन के सारे यात्रियों को और सभी कर्मचारियों को हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और जितने भी यात्री हैं उनसे हमारी ये दरख्वास्त है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लगभग 60% से अधिक जो दुर्घटनाएं हैं वो ट्रैक क्रॉसिंग के वक्त पे होती है। तो मैं आपके माध्यम से भी सभी यात्रियों को ये विनती करना चाहूँगा, कृपया FOBs जो पैदल पारपथ है उनका इस्तेमाल करें। किसी भी हालत में, किसी भी ज़रूरी वक्त में आप कृपया करके ट्रैक क्रॉस ना करें। ट्रैक क्रॉसिंग ये आप दुर्घटना का कारण साबित हो सकती है जिसमें आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंच सकती है। हमसे बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।